हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए मैं आज आपको बताता हूं कि एक अकाउंट है, मैंने आपके सामने भी खोल कर रखा है। तो देखिए ये अकाउंट सस्पेंडेड हो चुका है। तो वही मेरे को बताना है कि आप कैसे अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। और देखिए इस सेलर की बाय द वे रेटिंग जो है इसको 20 रेटिंग्स मिली है। इसका 4.90 के एवरेज है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी इसकी अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो आइए हम जाते हैं इसमें देखिए परफॉर्मेंस में जाइए, वहाँ पे हम चलते हैं अकाउंट हेल्थ में। तो मैं आज समझाता हूँ कि वाई दिस अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। उसके बारे में मैं बताता हूँ क्यों सस्पेंड हो गया इसका अकाउंट। तो हम आ गए हैं इसमें अकाउंट हेल्थ में। देखिए इसके अकाउंट में टोटल रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, इसके अकाउंट में 21 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट आई है। दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट इज़ द मेन दिस वन क्राइटेरिया अमेज़ॉन में है। अमेज़ॉन तो बोलता है कि पॉलिसी कंप्लेंट जीरो होना चाहिए, जीरो इशू होना चाहिए। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स क्यों आती है? देखिए किसी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है, किसी ने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करा रखा है और आप जाके उस ब्रांड में आप जाके मैपिंग करते हैं। जब आप मैपिंग करते हैं तो ना जो ब्रांड ऑनर है वो सीधा अमेज़ॉन को कंप्लेंट करता है कि भाई ये जो सेलर है मेरे प्रोडक्ट में विदाउट माय ऑथराइजेशन वो मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो इन केस में अमेज़ॉन आपका अकाउंट आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर देता है। तो देखिए इस अकाउंट में 21 कंप्लेंट आई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। इसमें आपका ट्रेडमार्क भी रहता है, ठीक है ना। उसके दाएंगे सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स। मीन्स देखिए दोस्तों, जब भी आप मैपिंग करते हैं, ठीक है, एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये एक्चुअल में कस्टमर नहीं होता है जो कंप्लेंट करता है। कंप्लेंट कौन करता है? जिसके प्रोडक्ट में आपने मैपिंग किए हैं, ठीक है। वो एक तो आपको ब्लॉक करा देगा और आपसे प्रोडक्ट भी, पहले तो प्रोडक्ट मंगाएगा आपसे, ठीक है, आपसे प्रोडक्ट मंगा लेता है। जैसे इसमें देखिए 2 कस्टमर ने कंप्लेंट की है। पहले उसने क्या किया, आपसे प्रोडक्ट मंगा लिया, ठीक है, आपके अकाउंट से, और अमेज़ॉन को लेटर लिख दिया, भाई ये आदमी मेरे अकाउंट में मैपिंग कर रहा है विदाउट माई ऑथराइजेशन। फिर बाद में क्या है, वो प्रोडक्ट मंगा के वो कंप्लेंट करता है कि प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट की, ये जो मैंने प्रोडक्ट लिया है, एज ए कस्टमर बन के कि ये मैंने प्रोडक्ट लिया है, ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है। यानी ये जो सेलर सेल कर रहा है, यानी डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमको बेच रहा है, ओरिजिनल नहीं है। देन उसके बाद आता है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट। एक कंडीशन है, जैसे मेनी टाइम्स कस्टमर कंप्लेंट करता है, भाई आपने रीयूज्ड आइटम भेजा है, ठीक है ना। तो रीयूज्ड का मतलब क्या होता है? कस्टमर, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करें उसको एक बार आप चेक कर लीजिए। जब भी आप पैकिंग करने से पहले उसको आप चेक कर लीजिए कि उसकी कंडीशन वगैरह ठीक है कि नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है, कस्टमर कंप्लेंट करता है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट सर जो सेलर ने है रीयूज़ भेजा है। देखिए रीयूज़ कोई सेलर नहीं भेजता, बट कस्टमर का एक परसेप्शन है, वो कंप्लेंट करता है। जैसे ही उसने कंप्लेंट किया तो जो आपकी पर्टिकुलर ASN आई है, पर्टिकुलर जो लिस्टिंग है, उसको अमेज़न ब्लॉक कर देगा। अब मान लीजिए जो लिस्टिंग में आपको डेली के 200-300 ऑर्डर मिलते हैं, यदि अमेज़न आपका ब्लॉक कर दिया तो आपकी सेल क्या है, जीरो हो जाएगी। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। देन फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू इज़ अनदर कंसर्न। उसके बाद ये तो फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी है, जैसे आप फूड एंड प्रोडक्ट बेचते हैं उसके लिए है। देन लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन क्या होता है दोस्तों? इसमें 2 कंप्लेंट आई है। मीन्स आप किसी की लिस्टिंग को आप अपने उसमें डुप्लीकेट सी करते हैं ना, उसकी आपको कट एंड पेस्ट करके अपने उसमें डाल दिया, उसकी पिक्चर आपने अपने उसमें लिस्ट कर दिया विदाउट चेकिंग कि भाई ये रजिस्टर इसका ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है ना। सम जो सेलर्स रहते हैं उनका क्या है, उनका फ़ोटो भी वो रजिस्टर्ड करा के रखते हैं, ठीक है ना, कॉपीराइट।
उनका कॉपीराइट आप नहीं कर सकते हैं। देन रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी वायलेशन इज 0 है। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी इज वायलेशन। कई लोग क्या करते हैं, कैसे लोग खुद का रिव्यू डालते हैं, ठीक है ना। तो अमेज़ॉन नेवर एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अदर पॉलिसी वायलेशन, देन पॉलिसी वायलेशन वार्निंग। देखिए अमेज़ॉन आपको पॉलिसी वायलेशन वार्निंग भेजता है। ये वार्निंग किस लिए रहती है, जैसे आप लेट डिस्पैच करते हैं, कभी आपने ऑर्डर शेड्यूल कर दिया और आपने उसको जो डिलीवरी बॉय उसको नहीं दिया और आपने रीशेड्यूल कर दिया, तो उसके लिए कंप्लेंट आती है। और देन देखिए ऑर्डर डिफेक्ट, इस सेलर का आप देखिए ऑर्डर डिफेक्टिव रेट 1% से नीचे होना चाहिए, इसका 0.03 है। निगेटिव फीडबैक इसका 0.0। निगेटिव मीन्स कोई कस्टमर आपका रेटिंग जो डालता, मान लीजिए 1 रेटिंग हो गया, 2 रेटिंग हो गया, इट्स निगेटिव। यदि 3 आया तो इज न्यूट्रल। देन A to Z गारंटी कंप्लेंट है। गारंटी कंप्लेंट, आपने गारंटी दिया और उसका यदि रिप्लेस नहीं किया तो आपके ऊपर कंप्लेंट आएगा। देन चार्ज बैक कंप्लेंट इज अमेजोन, इज रिलेटेड टू द अमेजोन। देन देखिए लेट डिस्पैच रेट, ये अंडर 4% होना चाहिए। इस सेलर का देखिए 1.08 है। आपका जैसे 2 दिन का टाइम रहता है, 2 दिन के अंदर आप उसको डिस्पैच कर दीजिए जब भी इस अमेजोन आपको शेड्यूलिंग रेट देता है। देन प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट आपका 2.5 होना चाहिए, ठीक है ना। देन वैलिड ट्रैकिंग रेट, इस सेलर का देखिए 100% है, यानी उसने हमेशा अपने अकाउंट को ट्रैक करता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप मैपिंग मत कीजिए। यदि मैपिंग भी करते हैं तो आप पहले जो गवर्नमेंट की साइट है IPindia.gov.in में जाके आप देख लीजिए कि कौन सा ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं है। यदि रजिस्टर्ड हो तो आप प्लीज़ उसमें मैपिंग मत कीजिए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट रिस्क होगा कि वो डीएक्टिवेट हो सकता है। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं जब भी आपको नया कुछ वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।